पुलिस वाला आपने तस्वीरें देखा किस तरीके से खाकी वर्दी का खुले तौर पर गुंडागर्दी जैसा रौद्र रूप देखा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मऊगंज जिले के जो आला कमान है, ऐसे जो आला अधिकारी हैं, जो थाना अध्यक्ष बने बैठे हैं, थाना प्रभारी बने बैठे हैं, इन पर कोई भी कंट्रोल ही देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कठपुतली बन करके जिला के आला कमान भी अपने बंद एसी कमरों में बैठ करके ऐसे नजारों का लुत्फ ले रहे हैं। ये तस्वीरें आपको मैं पूरा दिखाना चाहता हूं। ये तमाम जो भारी भरकम जो भीड़ है, ये भीड़ कोई और नहीं है, ये पीड़ित समुदाय का यानी नईगढ़ी थाना अंतर्गत ग्राम रोझाऊ निवासी एक युवक की यानी 22 जून को हत्या हो जाती है, जो लगभग 7-8 दिनों बाद में वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। और परिवार का कहना होता है कि 8 लोग मिलकर के मारे हैं। और परिवार जाता है थाने में FIR करने, उनको भगा भी दिया जाता है। जिस तरीके से परिवार जनों ने मीडिया से बताते हुए कहा कि पहले 2 लोग का नाम थाना के प्रभारी द्वारा लिखा गया, इसके बाद में 4 लोगों का इसके बाद भगा दिया गया। और आलम यह रहा कि यह नईगढ़ी थाना प्रभारी का इस कदर गुंडा रूपी दृश्य से में देखने को मिल रहा है कि जब मन हो जिसके भी ऊपर हो तो फर्जी FIR करके उसका मुंह बंद कर दिया जाए। नईगढ़ी थाना एक ऐसा थाना है कि जहां पर आए दिन इस तरीके से दृश्य, इस तरीके से हत्याएं देखने को मिलती रही हैं, जिसके लिए आवाज बुलंद करते जो भी साथी दिखे उनके ऊपर फर्जी अपराध दर्ज करके उनका मुंह ही बंद करवा दिया गया। आपने कुंज बिहारी का नाम सुना होगा। कुंज बिहारी तिवारी किस तरीके से फर्जी FIR में यानी फर्जी अपराधों में उनको फंसाया गया। आपने सुना होगा पीड़ित शोषित की आवाज बुलंद करते पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी को, उनको भी किस कदर से जबरन फर्जी तरीके से अपराधों में दर्ज करके जिला कलेक्टर मऊगंज से कार पकड़ करके प्राइवेट कमरों में बंद करके हस्ताक्षर कराया जाता है। आपने सुना होगा किस तरीके से हिंदू नेता संतोष तिवारी को फर्जी अपराधों में फंसाया गया और इस तरीके से जो पूरी कड़ी जो चैन होती है उसको बंद कर दिया गया, जो आवाज को बुलंद करते थे। लेकिन तमाम तस्वीरें जो हैरान करने वाली आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ये परिवार के उस पीड़ित परिवार के परिजन हैं। अब इनको किस कदर से पुलिस ले जा रही है, वो भी कलर पकड़ के, पुलिस में कोई और नहीं, वही थाना प्रभारी, वही गुंडा रूपी दृश्य का एक थाना प्रभारी जो जगदीश सिंह ठाकुर को जिम्मेदारी दी गई है, जिसके ऊपर कई बार इस तरीके से आरोप लगे कि यह फर्जी FIR करने में माहिर है। और इतना ही नहीं, इनके ऊपर कई तरीके से आपराधिक प्रकरणों का भी जिक्र होता है, कई बार निलंबन होते हैं। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस कदर से काल पकड़ के इस बंदे को ले जाया जाता है। और इतना ही नहीं, इनकी पत्नी किस कदर से देखिए बचाने जाती है तो कैसे ऐसे धक्का मारा जा रहा है। देखिए तमाम तस्वीरें, हो बार बार तस्वीरें में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। कॉलर पकड़ के ले जाया गया, फिर एक पुलिस वाला ऐसे धक्का मार रहा है। जरा सोचिए, आज आप तक आवाज इतनी खटाक से पहुंच रही है धक्का मारने की, इतना चीखा चिल्लाने की, तो जरा सोचिए इसको कितनी बड़ी चोट लगी होगी। ऐसे कर्मियों को सस्पेंड करना चाहिए, लेकिन आला कमान इस पर कभी निर्णय नहीं लेगा। कई बार इनके खिलाफ, थाना प्रभारी के खिलाफ कई बार अनशन तक बैठा गया, कई बार पत्र लिखे गए, अब पूर्व से ही चेतावनी दी गई कि ये कभी भी फर्जी FIR में दर्ज कर सकता है मेरा नाम। लेकिन आला कमान इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि इनके ऊपर किसी आका का हाथ है। अब जरा सोचिए, देवतलाव विधानसभा की घटना है और देवतलाव के विधायक की तीखी प्रक्रिया तक नहीं आई। अगर प्रतिक्रिया आई तो केवल मऊगंज जिला अध्यक्ष का, वो भी कांग्रेस की, जो कि कांग्रेस पार्टी यानी देवतलाव विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं। और भी विधायक गिरीश गौतम जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं देवतलाव के,
वो भी देवतला विधायक गिरीश गौतम यानी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे मध्य प्रदेश के, उनके भतीजे यानी एंटी में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। और यहीं पर अगर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल अगर आ गए होते, हालांकि वो आए गए नहीं क्योंकि इनकी भी मजबूरी है, वो भी किसी मजबूत फंदों में फंस चुके हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं है कि इस मामले में आवाज उठाएं, क्योंकि इन्होंने कई बार भी आवाज उठाया है, कई तरीके से दंडवत होकर के भी, लेकिन किसी भी तरह से उनका भी रिएक्शन नहीं आया। अगर रिएक्शन आएगा तो आला कमान यानी प्रदेश के मुखिया का तत्काल फोन आ जाएगा। लेकिन प्रदेश के मुखिया को यह नहीं दिख रहा है किस तरीके से ये खाकी वर्दी का रौद्र रूप दिख रहा है। एक पीड़ित परिवार अपने न्याय के लिए इन खाकी गुंडों के करतूतों को दिखाने के लिए थाना के सामने बैठ जाते हैं, वो भी शव लेकर के, जबरन शव को ले जाया जाता है। वो तस्वीरें में दिखाऊंगा कि किसको धक्का दिया जा रहा है और कौन बचा रहा है और कौन धक्का खा रहा है, उनकी भी एक बार आप बयान सुन लीजिए। आपके साथ क्या हुआ? हमको ये हमने बोला कि अभी रुकने दो, तो ये लोग बोल रहे थे, पुलिस वाले पकड़ के ले गए, बोलते हैं कि तुम नेता है, ये करता है वो करता है। मैं बोला मेरा तो भाई है। हाँ, थाने की तरफ लेके जा रहे थे, तो फिर बाद में सब लेडीजें जुहा गई, तो फिर छोड़ी नहीं। हम गए थे पकड़ लेना। हाँ। क्या घटना हुई थी? क्या घटना हुई थी इनके साथ? इनके साथ घटना कुछ नहीं हुई। ये बोले कि अब बॉडी ना जाई, अब बॉडी ना जाई, तो इसका पकड़ के काला 4 जने मिलके पुलिस वाले लाई गए। हम देखे पान हमारे पति आए, हम गए तो पुलिस वाले के सामने ढोस के अपने पति के पकड़ लें। हमारे पति कैसे लेके जावे, कौन कैसे बॉडी सामने पड़ी है, हमारे पुलिस वाले के अंदर कैसे लेके जा रहे हैं, ये हम बोले, अब पकड़ के लेके चले आए। ये बोलते हैं तब हम पकड़ रहे हैं, तो कहा कि हाथ हमरे काहे लगावत था, तो कहें जैसे तब हमारे हाथ है जैसे तुम्हारा हाथ है, कानून पाए है तो हाथ पकड़ते हैं। आपने सुना, ये वही दोनों लोग हैं जिनको जबरन थाना के प्रभारी द्वारा जबरन घसीटा जा रहा था, जबरन पीटा जा रहा था, जबरन धक्का मारा जा रहा था, लेकिन आला कमान के द्वारा कोई भी इस पर तथ्य सामने नहीं आया। क्या ऐसे पुलिसकर्मियों पर एफआईआर होगी? क्या ऐसे पुलिसकर्मी जनता की इसी तरीके से सेवा करेंगे? क्या ऐसे पुलिसकर्मियों पर अपराध दर्ज करके सस्पेंड किया जाएगा? क्या ऐसे पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलाया जाएगा जिस तरीके से फर्जी अपराधों के लिए माहिर है? ये तमाम तस्वीरें ये मऊगंज के उस छोर की तस्वीर है जहां से लगातार ऐसे खाकी वर्दियों की वजह से खाकी वर्दी पर से भरोसा उठ रहा है। कल को क्या होगा मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि फर्जी बाज, क्योंकि ये जो गुंडाबाज, जो खाकी वर्दी का जो ये रूप है, ये कभी भी किसी पर भी मुकदमा दर्ज कर सकता है, मुझ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि आवाज उठाने के लिए बहुत कम मात्र लोग इस क्षेत्र से बचे हैं। क्योंकि बाकी जो आवाज उठाने वाले लोग थे, क्षेत्र में ग्राउंड पहुंचने वाले जो लोग थे, उनका तो मुंह बंद करवा दिया गया। अब क्या होगा ये तो न्यायालय बताएगा, लेकिन न्यायालय ये भी बताया है कि इस खाकी वर्दी यानी जो थाना प्रभारी है जगदीश ठाकुर पर भी कानूनी प्रक्रिया के तहत एक खुलासा किया गया था, जिस पर भी पीड़ित के द्वारा यह भी कहा गया कि 1.5 लाख रुपए में मुझे मुंह बंद करने की बात कही गई, लेकिन वो बेचारा मुंह बंद करने की बात नहीं कही। वो भी थाना बिछिया में जब वो प्रभारी थे उस वक्त की घटना की बात हो रही है। अब जिम्मेदारों से एक सवाल है, मध्य प्रदेश के मुखिया सवाल है कि ऐसे ही खाकी वर्दी को लगातार अनुमति यहीं पर रखेंगे? क्या आपका जो आदेश था कि एक ही क्षेत्र में रहने वाले जो कोई भी प्रभारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी अधिकारी हो, उनको वहां रहने नहीं दिया जाएगा? तो क्या ऐसे अधिकारी को यहां रहने दिया जाएगा जिन्होंने न जाने कितने फर्जी एफआईआर किया हो, फर्जी अपराधों न जाने कितने को फंसाया हो, न जाने कितने अवैध कारोबार के लिए जाना जाता है इस क्षेत्र में संरक्षण देने के लिए? जो कथित सूत्रों से जो जानकारी मिलती है, कई बार जो आरोप लगते हैं, उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। फिलहाल ये मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का गृह क्षेत्र भी है, यानी गृह जिला भी है, उनका भी एक रिएक्शन नहीं। और इतना ही नहीं, देखा गया कि बिजली विभाग में, वहीं पर देखा गया कि बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मी लगभग 14वें दिन तक लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं, कोई भी अमला उनको देखने नहीं आया। जबकि इस तरीके से मध्य प्रदेश भाजपा सरकार में इस कदर से अधिकारियों को कोई भी डर नहीं है कि कब गलत किया जाएगा, कब सही, और उस किए हुए अपराध में कोई भी अंदर से डर तक नहीं है, क्योंकि यहां पर केवल लाइन अटैच किया जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। 2 महीने बाद वो भी वापस। ये वो मीटर रीडर है जो आपके घरों तक बिजली का यूनिट लिया करते थे, लेकिन इनको फर्जी तरीके से इनको बाहर ब्लैकलिस्टेड करवा दिया गया। और तीसरी बार ये आमरण अनशन कर रहे हैं। 2 बार खुला आश्वासन मिला, लेकिन वो भी खोखला निकला। अब इस बार तीसरी बार कमिश्नर कार्यालय रीवा के सामने कर रहे हैं, तीसरी बार आमरण अनशन। आज 14वां दिन की बात कहानी बता रहा हूं। 14वें दिन उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को भी जानकारी होते हुए भी यहां
एक भी इनकी पीड़ा सुनने कोई भी नहीं गया। जरा सोचिए, ये मध्य प्रदेश सरकार की हकीकत है। एक तरफ गुंडा रूपी दृश्य, एक तरफ किस तरीके से एसी बंद कमरों में ब्लैक लिस्टेड करके और नई भर्तियों में पैसे लेन देन का लगातार प्रयास किया जाता है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। चलन तमाम गुंडा रूपी दृश्य, बिगड़ती बदहाल व्यवस्था, मध्य प्रदेश भाजपा सरकार की ये हाल बदहाल, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? करुण बाबू बताना भूले। लेते विदा, बहुत धन्यवाद, जय हिंद।